दिल्ली से राजस्थान की ओर रवाना हो जाती है और घंटे का सफर तय करने के बाद गाड़ी राजस्थान के बूंदी जिले के एक कोतवाली थाने में जाकर रुकती है। और जब गाड़ी का गेट खोला जाता है और उसमें से सुरेश यादव बाहर निकलता है तो सभी पुलिस वाले के चेहरे पर एक जश्न का माहौल होता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी उड़ते हुए तीर को पकड़ लिया हो। खैर, अब इस शख्स से पूछताछ करने के लिए इसे पुलिस स्टेशन के अंदर लेकर जाया जाता है और वहाँ इसे एक के बाद एक ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसका जवाब सुनने के लिए पुलिस 44 साल से इंतजार कर रही थी। और अब यहाँ से शुरू होता है एक सवाल जवाब का सिलसिला, जिसे ये कहानी 44 साल पीछे चली जाती है। वो साल था 1979। इसी साल राजस्थान के बूंदी जिले के एक छोटे से गांव में एक कालू नाम का व्यक्ति अपने माँ बाप और भाई बहन के साथ रहा करता था। समय बीतने के साथ साथ इसके भाई बहन की शादी हो गई, लेकिन कालू अभी भी दुनियादारी से अनजान अपनी दोस्ती और यारी में खोया रहता। कभी चौराहे पर बैठकर अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करता तो कभी आसपास के तालाब और नहर में मछली पकड़ने चला जाता। कुल मिलाकर इसकी जिंदगी बड़ी आराम से कट रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद इसके कानों में एक खबर जाती है कि गांव के लोग इसके परिवार का मजाक उड़ा रहे हैं। अपने परिवार का मजाक बनता देख कालू को ठीक नहीं लगता और वो जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो कौन सी बात है जिस पर मेरे परिवार का मजाक बनाया जा रहा है। कालू ने इस बारे में और भी कई लोगों से बात की, लेकिन उसके परिवार के मजाक बनाने के पीछे का कारण उसे किसी ने नहीं बताया। दरअसल लोग कालू के मुंह पर यह बात बताना ही नहीं चाहते थे, लेकिन कालू भी जिद्दी था। उसने इस बात की जड़ तक पहुंचने के जैसे कसम खा ली थी। कुछ समय बाद हुआ भी ऐसा ही। उसने पता लगा लिया कि आखिर उसके परिवार का मजाक क्यों बनाया जा रहा है, लेकिन जब यह बात उसे पता चली तब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो खबर ऐसी थी मानो वो जीते जी मर गया हो कि कालू की माँ का नाजायज संबंध गाँव में रहने वाले शंकर लाल माली के साथ है, जिसे लेकर लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन माँ के बारे में ऐसी खबर सुनने के बाद उसने शंकर लाल माली के बारे में पता किया। तब पता चला कि शंकर लाल माली दिन भर मजदूरी और दिहाड़ी करता है और रात में शराब पीकर उसकी माँ से मिलने आता है। कालू ने शंकर लाल माली के बारे में और भी कई सारी तमाम चीजें पता की, उसका परिवार, उसका उठना बैठना, सब कुछ। और पूरे 1 महीने बाद कालू ने जो भी छानबीन की उससे यह बात साफ हो गया कि गाँव वाले जो बातें बना रहे हैं वो बिल्कुल सच है और इसी के कारण मेरे परिवार और मेरी माँ की बदनामी हो रही है। इसके बाद कालू के दिमाग में कई दिनों तक ये बातें चलती हैं। इसके बाद वो फैसला करता है कि जिस इंसान के कारण मेरे परिवार की बदनामी हुई है उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। और फिर वो कत्ल करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाता है, जिसमें उसने अपने 2 और दोस्तों को शामिल करता है। ये वही दोस्त है जिसके साथ कालू पूरा दिन मौज मस्ती करता था, इसलिए दोस्त भी अपनी दोस्ती निभाने के लिए मजबूर हो गए और कालू के प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए निकल पड़े। 22 अगस्त 1979 को तीनों अपने साथ चाकू लेकर घर से निकल जाते हैं और जाकर उस रास्ते के किनारे घात लगाकर बैठ जाते हैं, जहां से हर दिन शंकरलाल अपना काम खत्म करके घर लौटता था। ज्यादातर समय वो रास्ता सुनसान ही रहता था। कुछ समय बाद शंकरलाल माली उसी रास्ते से गुजरता है। यह देखकर तीनों उसे घेर लेते हैं और चाकू निकालकर उस चाकू से शंकरलाल के सीने और पेट पर ताबड़तोड़ वार करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब 15 से 20 चाकू लगने के बाद शंकरलाल माली खून से लथपथ वहीं गिर गया, लेकिन शंकरलाल की सांसें अभी भी चल रही थी। उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों ने शंकरलाल की ऐसी हालत देखकर उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंच गए। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया और साथ ही पुलिस को भी इसकी खबर की गई, क्योंकि ये एक पुलिस केस था। डॉक्टरी इलाज के बाद जब पुलिस ने शंकरलाल का बयान लिया तब उसने अपने बयान में कालू का नाम लिया। साथ ही उसने कालू की माँ का भी नाम पुलिस को बताया। कुछ घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने भी शंकरलाल ने यही बयान दिया, लेकिन दुर्भाग्य से 24 अगस्त 1979 को ज्यादा खून बह जाने से शंकरलाल की मौत हो जाती है। शंकरलाल के दिए हुए बयान के अनुसार शुरुआत में कालू पर हमला करने और जान से मारने की कोशिश करने के लिए धारा 307 लगाया गया था, लेकिन शंकरलाल की मौत के बाद यह मामला हत्या का हो चुका था, इसलिए अब कालू पर धारा 302 लगा दिया गया। इसके बाद कालू के साथ साथ उसके 2 दोस्तों की भी तलाश शुरू हो गई। कई दिनों तक कालू की तलाश जारी रही, लेकिन पुलिस को कालू कहीं नहीं मिला और अंत में पुलिस वालों ने भी सोचा कि 2-4 महीने बाद कालू वापस पकड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई महीनों तक कालू पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा और न ही लौटकर कभी अपने गांव आया। अब कालू को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपने छानबीन का दायरा बढ़ाया। उसके दोस्त, रिश्तेदार, आसपास के इलाके और वो हर जगह जहां जहां कालू की जान पहचान वाले थे, लेकिन जहां जहां पुलिस वाले पहुंचे वहां बस सुनने को एक ही जवाब मिला, कालू यहाँ नहीं है। कालू को ढूंढने की तलाश सालों तक जारी रही, लेकिन 5-6 साल बाद पुलिस ने भी हार मानकर कालू की तलाश बंद कर दी और दूसरे केस को सॉल्व
करने में लग गए और कालू बनाम एम शंकरलाल यादव का केस किसी धूल खाती फाइलों में दब गई। लेकिन कहा जाता है कानून के हाथ लंबे होते हैं, अपराधी कितना ही शातिर क्यों न हो, कानून से ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाता है। यह बात एक बार फिर साबित होने वाली थी। देखते ही देखते इस केस को 44 साल गुजर जाते हैं। अब साल था 2023। इसी साल बूंदी के थाने में सहदेव सिंह मीना नाम के एक थाना प्रभारी की पोस्टिंग होती है। सबसे पहले तो ये पुलिस स्टेशन का चार्ज लेते हैं और फिर उन सभी केस की फाइल को मंगवाते हैं जिसे अभी तक सुलझाया नहीं गया था। उनके सामने 50 से 60 फाइलें ऐसी थी जिसमें अपराध करने वाला अपराधी अभी तक पकड़ा ही नहीं गया था। इसी फाइल में कालू बनाम एम शंकरलाल यादव की भी एक फाइल थी। कोतवाली प्रभारी सहदेव सिंह मीना के निर्देशन में कालू को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई गई। सहदेव सिंह मीना ने अपने इस टीम को कहा कि अगर कालू जिंदा है तो उसे पकड़कर लाया जाए और अगर वो मर चुका है तो उसके मरने का कोई सबूत लेकर आओ। अब एक बार फिर से इस केस की जांच शुरुआत से शुरू होती है। इसके लिए खबरियों को भी काम पर लगाया जाता है। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि कालू की एक बीवी भी थी जिसका अब कोई अता पता नहीं है। खबरियों का कहना था कि हत्या करने के बाद कालू कुछ दिनों के लिए गायब हो गया, जिसके बाद उसकी बीवी मायके चली गई, लेकिन फिर उसकी बीवी भी गायब हो गई। कालू की बीवी के गायब होने वाली बात पुलिस के कैलकुलेशन में फिट नहीं बैठ रही थी। अब पुलिस की इस टीम ने कालू को छोड़कर उसकी बीवी को ट्रैक करना शुरू किया और उसकी बीवी के मायके और उसके रिश्तेदारों के मोबाइल नंबर को ट्रैकिंग पर डाला और हजारों मोबाइल नंबर खंगालने के बाद पुलिस को एक ऐसा नंबर मिला जो दिल्ली के रहने वाले सुरेश यादव नाम के व्यक्ति का था। ये एकमात्र ऐसा नंबर था जिससे कालू की बीवी के रिश्तेदारों की बात लगातार होती रहती थी। लेकिन अभी भी पुलिस के पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं था जिससे सुरेश की असली पहचान को कंफर्म करने का एक ही तरीका था कि गांव में जाकर कुछ लोगों से यह हिंट लिया जाए कि 44 साल बाद कालू कैसा दिखता होगा और साथ ही सामने से यह पूछा जाए कि क्या तुम कालू हो। इसलिए पुलिस की टीम ने यह फैसला किया कि वो दिल्ली जाएगी और सामने से सुरेश यादव से बात करेगी। और फिर क्या था, पुलिस पहुंच जाती है और उस हार्डवेयर स्टोर के मालिक सुरेश यादव के सामने और कई मिनटों तक उसे घूरने के बाद अचानक पूछते हैं क्या तुम कालू हो। 44 साल बाद यह नाम सुनकर सुरेश यादव चौंक जाता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि जिसने भी यह नाम लिया है वो जरूर मेरे अतीत को जानता है। सुरेश उर्फ कालू की घबराहट ने पुलिस के सामने यह बात साफ कर दी कि हार्डवेयर दुकान का मालिक सुरेश यादव ही कालू है। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी की जाती है और इस तरह 44 साल पुरानी एक मर्डर मिस्ट्री को पुलिस सुलझा लेती है। 44 साल पुराने हत्याकांड को खोलना बूंदी पुलिस के लिए घास से सुई ढूंढने जैसा था, क्योंकि कालू घटना के अगले दिन तक तो बूंदी में ही रहा, लेकिन जैसे उसे शंकर माली की मौत की खबर मिली तो कालू बूंदी से भागकर दिल्ली पहुंच गया था। इसके बाद करीब 5 साल तक बूंदी यानी अपने गांव नहीं आया और महिपालपुर थाना बसंत बिहार नई दिल्ली में कालू से सुरेश यादव बनकर रहने लगा। लेकिन 5 साल बाद वो फिर से आया और अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर चला गया। वहां जाकर उसने अपनी नई पहचान बनाई और सुरेश यादव नाम से आईडी, आधार और पैन कार्ड और राशन कार्ड बनवाए और बिना खौफ के जीने लगा। लेकिन सहदेव सिंह मीना की कोशिश रंग लाई और हत्या करने वाला कालू पकड़ा गया। इस केस को अपने सूझबूझ से सॉल्व करने वाले पुलिस कर्मियों को 21,000 का इनाम भी दिया गया।